पीछे के तमाम भाइयों देख रहे बहनों की आवाज कितनी है, आप लोग भी बोलिए अरे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम क्या चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, अरे जोर से बोलो, अरे ऊंचा बोलो, अरे मिलके बोलो, अरे मिलके बोलो, अरे प्यारी प्यारी, अरे न्यारी न्यारी, अरे न्यारी न्यारी, अरे हक हमारे, अरे हक हमारे, अरे तुम भी मांगो, अरे भाई भी मांगो, हम लेकर रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो, तुम जेल में डालो, तुम बैरिकेड लगा दो, तुम पुलिस बुला लो, तुम डंडे मारो, तुम गोली चला दो, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम लेके रहेंगे। तो एमपीआर से, तो सीएए से, तो एनएफसी से, तो बोल रे बहना, तो बोल के दादी, तो बोल के खाला, हम लेके रहेंगे। तो आफत वाले, तो खोदी वाले, तो भागत वाले, तो मौलाना वाले, हम लेके रहेंगे। तो शाहीन वाले, दिगाइन वाले, कुछ भी कर लो, तो जेल में डालो, तो पुलिस बुला लो, अरे जातिवाद से, अरे मनुवाद से, तो मोदी सुन ले, तो योगी सुन ले, तो तारीफार सुन ले, तो चौकीदार सुन ले, कुछ भी कर लो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम लेकर रहेंगे। अरे हक हमारे, अरे प्यारे प्यारे, अरे न्यारे न्यारे, अरे सब मिलेंगे, अरे एमपीआर से, अरे बिहार मिलेंगे, अरे शाहीन बाग में, अरे इंद्रलोक में, अरे इंद्रलोक में, अरे मुंबई में भी, जोर से बोलो, अरे मोदी सुन ले, अरे अमित शाह सुन ले, अरे चौकीदार सुन ले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में दो लाइन मैं बीच में बोलना भूल गया था, मैं सोच मैं लिख के लाया था पढ़ने के लिए, लेकिन नायनरसी, अब आप लोग साथ दीजिएगा मेरा, पानी अरे नासिए नायनरसी, ना चलेगा एनपीआर। अब आप लोग साथ दीजिएगा, नासिए नायनरसी, ना चलेगा एनपीआर। सुन ले तारीफार और सुन ले देश के चौकीदार। लाइन कर देना चाहिए मैम, अगर बेशर्म को शर्म आ जाए तो शर्म भी शर्मा जाएगा। मैं अभी यहाँ खड़ा था तो मैं घूम घूम के बार बार देख रहा था कि यहाँ पर कितने दादी अम्मा बैठी हैं, तो मैंने गिनते गिनते बार बार भूल रहा था, गिनना छोड़ दिया। खैर उसमें बाद में आऊंगा मैं क्यों गिन रहा था। सबसे पहले इंद्रलोक के इस बाग में बैठे मेरी माएँ बहनें, दादी अम्मा और पीछे बैठे मेरे दोस्तों बुजुर्गों और नौजवानों, आप लोगों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, ये जो लड़ाई क्या हाल है भाई? दिल्ली के छाती से शुरू हुआ है, ये जो लड़ाई जेएनयू जामिया और एएमयू से शुरू हुई है, जिसको शाहीन बाग ने पूरे दुनिया को नहीं, पूरे देश को ही नहीं, पूरे दुनिया को एक मॉडल दिखाया है कि एक जमाने में इस हिंदुस्तान में जयप्रकाश आंदोलन भी हुआ है, लेकिन अब की बार महिला आंदोलन भी हो रही है पूरे मुल्क में। यह बात आप ख्याल रखिए। और मोदी जी, आप जिस मुगलते में हैं कि इस बार आप जीतेंगे हम हारेंगे, लेकिन कान खोल के सुन लीजिए माननीय सम्माननीय मोदी जी, इस बार मोदी नहीं दादी जीतेगी। इस बार मोदी नहीं, इस
बार शाहीन बाग की, लोकी, लाल बाग की, रोशन बाग की, मुब्रा की तमाम जाति लोगों की जीत होगी। ये आप कान खोल के सुन लीजिए। आपको लग रहा था कि आप जो कोरोनोलॉजी समझा रहे थे वो हम नहीं समझे थे। आप जहां सोचना शुरू करते हैं ना, हम वहां सोचना खत्म कर देते हैं मोदी जी। इतना आप समझ लीजिए। आप हमें बता रहे थे क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का तो हम तब समझ चुके थे जब आप इस मुल्क में लोगों को आपस में बांटना शुरू किया। और कहां से आपने बांटना शुरू किया? पहले लड़की को लड़कों से लड़ाया। किस नाम पे पता है? गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से लड़ाया। किस नाम से पता है? लव जिहाद लाके। और उस लव जिहाद को रोकने के लिए क्या किया? एंटी रोमियो स्क्वाड लगाई यूपी में। अब जो प्यार ही नहीं किया वो प्यार का अहमियत क्या जाने? अरे जो प्यार नहीं किया प्यार का क्या होना जाने? मोदी योगी जी, एक जानवर के दिल में भी प्यार होता है, हम तो इंसान हैं। आप क्या है कि आपके दिल में प्यार के लिए कोई जगह ही नहीं है। और एक बात और याद आया, योगी जी का नाम लेता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। ये कह रहे थे और ऐसे कहावत भी है, बुरा नहीं मानिएगा कि उम्र रहते जिसका सिर का बाल खत्म हो जाए ना, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ये योगी जी कह रहे थे कि महिलाओं को चौराहों में बैठा देते हैं और पुरुष लोग रजाई तान के सो जाते हैं। बाल बच्चा है बाल बच्चा? बाल बच्चा जब है नहीं तो आपको क्या पता चलेगा कि ये छोटी छोटी बच्ची को लेके माँ यहाँ कैसे बैठे रहते? कैसे पता चलेगा आपको उनकी तरह? जिनको घर नहीं, जिनको औलाद नहीं, उस क्या जाने औलाद का दुख क्या जाने वो। तो मोदी जी क्रोनोलॉजी समझा रहे थे। तो पहला तो क्या किया? लड़कों को लड़कियों के बीच में फूट डाला, एंटी रोमियो स्क्वाड लगाया, लव जिहाद, वहां भी नाकाम हुआ। उसके बाद ये क्या किया? हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने का कोशिश किया और उसके लिए 3 हथकंडे अपनाए। पहला हथकंडा गोरक्षा, बोला कि ये मुस्लिम लोग हमारे माता जी को जिभा करके खा जाते हैं, तो आपके माता जी रोडों में क्यों घूमता है, घरों में क्यों आता है? आपने बताया हमको लाने नहीं जाते, हमको बुलाने नहीं जाते। तो इन्होंने ये हिंदू भाइयों के दिमाग में जहर बोल दिया। इन्होंने हिंदू भाइयों के दिमाग में जहर बोल दिया कि हमारे गौ माता को जिबा करता है। और कई लोगों को पकड़ के, चाहे वो सुने हो, चाहे वो अखलाक हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो अलीसुर रहमान हो, तमाम लोगों को, इन तमाम बेकसूर लोगों को लिंच करके मार देते हैं गोरक्षक के नाम पे इनके लोग। और यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में हिंसा भड़काने की कोशिश की, हिंदू मुसलमानों को आपस में तोड़ने की कोशिश की, वहां भी नाकाम। फिर क्या हुआ? ये बोले कश्मीर में विकास नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? कश्मीर में विकास नहीं हो रहा है। मोदी जी विकास पैदा करने चले थे, कुछ और पैदा हो गया। नीरव मोदी, ललित मोदी, पता नहीं कौन कौन मोदी पैदा हो गए। चले थे विकास पैदा करने, पैदा हो गया उल्टा। ललित मोदी, नीरव मोदी, अब कौन कौन मोदी पैदा हो गए। तो अब क्या क्या बोले कि कश्मीर में विकास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्योंकि वहां 370 लगा हुआ है। तो कैसे होगा विकास? जहां के लोग इतने सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, जहां के हर घर में एक बगीचा है, एक बाग है, अपने उनकी इंडस्ट्रीज है, और इतने सेल्फ इंडिपेंडेंट वो लोग हैं, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की लिटरेसी रेट हमारे दिल्ली से ज्यादा है, वहाँ के लोगों को कह रहे विकास नहीं हो रहा है। इनका मकसद जो आप समझिए, इनका मकसद ये था इस मुल्क में, इस देश में, जो सो कॉल्ड कहते हैं कि इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, जब वो हमारा पार्ट है तो बोलने की क्या जरूरत है? इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया हमने कभी बोला है? आप लोग सुनिएगा गौर से, जो बाप है उसको बाप ही ना बोलेंगे, कभी बोलेंगे अपना बाप इधर आइए, कभी बोलेंगे ये अपनी बहन को, कभी बोलेंगे अपनी बहन इधर आओ। बहन है तो बहन है। जब कश्मीर इंडिया का पार्ट है तो बार बार इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया बोलने की क्या मतलब?
तो आप इनकी मंशा को समझिए। 370 को वहां से क्रश किया, एप्रोवेट किया, और वहां के लोगों को पिछले 5 महीनों से डिटेंशन कैंप जैसे हालत में तब्दील किया। वहां के लोगों को बोलने की आजादी नहीं, घर से निकालने की आजादी नहीं। और शायद आपने अभी देखा होगा उमर अब्दुल्ला का फोटो, दिल झकझोर देने वाला वो फोटो। 5 महीने से उनको एक ही जगह बंद रखा गया, ना खाने की सुविधा, ना पीने की सुविधा। आप उनका फोटो देखिए, दिल को झकझोर देने वाली स्थिति है। फिर भी यहाँ भी वो नाकाम हुए। लोगों ने पूछना शुरू किया, मोदी जी 370 हटाने की जरूरत नहीं, हमें रोजगार चाहिए। फिर एक हथकंडा अपनाया। क्या अपनाया? हम आसमान छूता हुआ मंदिर बनाएंगे। तो किसी ने कहा कि आसमान छूता हुआ नहीं, हमें जमीन छूता हुआ घर बना दो, हमें मंदिर नहीं चाहिए। और जिस तरीके से संविधान को ताक में रखकर आगे वर्डिक्ट को अपने हक में इन्होंने फैसला लेवाया, हमने कभी चूचा नहीं किया। फिर भी हमको बदनाम करने के लिए कहा जाता है यूपी में सिक्योरिटी फोर्स को ज्यादा बढ़ाने के लिए। अरे भाई, हमने तो कभी जबान ही नहीं खोली। हमने तो 1947 तक की लड़ाई लड़ी, उसके बाद हम खामोश बैठ गए। हम तो पूरी अपनी हक की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर पे छोड़ दिए। क्यों ने हमें जोर देकर चला कि हम उसी में खुश हैं, हम उसी का रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपने बारिश की तरह आपने बार बार हमारा इम्तिहान लेने का कोशिश किया, और जब बारिश इम्तिहान नहीं ले पा रही है दादी अम्मा और माँ बहनों को, तो मोदी जी आप क्या है? कौन है आप? कौन है अमित शाह? हमने बहुत बड़े बड़े शाह को देखा है, बड़े बड़े ताना शाह को देखा है। मोदी जी आप तो शाह हैं, इतने ताना देंगे, इतने ताना देंगे, शाह भी मिट जाएगा। कहाँ हैं आप? आपको क्या लग रहा है? ये लड़ाई जो सड़कों में शुरू हुआ है, ये आपने शुरू किया, और इस लड़ाई को हम खत्म करेंगे। इस लड़ाई को हम खत्म करेंगे, ऐलान कर देते हैं। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। आपकी जो क्रोनोलॉजी थी, पहले लव जिहाद, फिर गोरक्षा, फिर 370, उसके बाद आ दिया, उसके बाद अब क्या क्या? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अब ये क्या करेगा? चुनाव कैसे जीतेगा? विकास तो पैदा हुआ नहीं, बच्चों को जॉब मिल नहीं रहा है, जेल वाले पिट रहे हैं, एजुकेशन सही है ही नहीं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या करें? तो ऐसा करो, चुनाव तो दिल्ली का है और अगले 50 साल तक बने रहना है। ये कह रहे हैं अगला 50 साल तक। मोदी जी इतना साल तो फिरौन भी नहीं जिया है, आप कहां से जीना चाह रहे हैं? इतना दिन तो फिरौन भी नहीं जिया। तो आप क्या किया? एक एक करके यही क्रोनोलॉजी चलाते रहा, और अब क्या किया? हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश किया इसने। और यहाँ पर एक जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया है, उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में तब्दीली करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाने का काम किया है, आपस में बांटने का काम किया है। लेकिन मोदी जी सुन लीजिए, आपके हर एक इशारे को हम समझते हैं। जहां आप लड़ाना चाहते हैं, हम वहीं पे प्यार कर बैठे हैं। हम लड़ना नहीं जानते। अगर आप ही के वक्त में लड़ेंगे तो केवल मोदी और अमित शाह से लड़ेंगे। नहीं भाई, इतना कमजोर नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारी लड़ाई अगर इस वक्त है तो संविधान को बचाने की लड़ाई है, गांधी जी और अम्बेडकर की सोच और आइडियाज को बचाने की लड़ाई है। ये कहते हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी कान खोल के सुन लीजिए, एक बाल बराबर भी आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको। आप कान खोल के सुन लीजिए। आपको क्या लगता है आप हिटलर बन के आए हैं? हिटलर बन के आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आज साहिब मसनद है, जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ो है, सबका पहले शामिल उस व्यक्ति में। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का थोड़ो। कहाँ से आ पाएगा ये हिंदुस्तान? इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए, इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए, इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कितने कितने लोग फांसी दिए। आप जाइए कभी इंडिया के
गेट की तरफ आपकी आंखें पड़ेगी उन पत्थरों पर जहाँ पर शहीदों का नाम लिखा हुआ है। आपको पता चलेगा उस इंडिया गेट में शहीदों का 95,000 शहीदों का नाम लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे उसमें 65,000 मुसलमानों का नाम है। मोदी जी ये कान खोल के सुन लो आप। और आपके आरएसएस के कितने लोग हैं उसमें? 0 सन्नाटा, एक भी नहीं है। एक हीरो है जिस पे आपको बड़ा नाज है, उसका नाम क्या है? कर सावरकर है ना। 9 साल जेल में रहा, कितना मर्सी पिटीशन लिखा, कितना लव लेटर लिखा, आपको पता है? करेंगे हम आपसे पैचअप कर लेते हैं, फिर से आप ही के लिए काम करेंगे, हमें जेल से निकाल दीजिए। लेकिन दूसरे तरफ आप देखिए, चाहे अशफाकुल्लाह खान हो, खुदीराम बोस हो, रामप्रसाद बिस्मिल हो, भगत सिंह हो, हंसते हंसते बंदे को चूम लिया, लेकिन उसने कभी मर्सी पिटीशन नहीं लिखा। हम उनके सिरे से मोदी जी सुन लीजिए, हम जब लड़ जाते हैं, हम जब निकल जाते हैं तो हम पीछे नहीं हटते। आप ये चीज सोच लीजिए। ये कहते हैं, अभी क्या कह रहे थे, एक नया फेंके है ताड़ी पार्टी ने। पहले क्रोनोलॉजी समझाया, समझ गए आप क्या समझा रहा है कि बटन इतना जोर से दबाओ कि शाहीन बाग में झटका लगे। तो मैं कह रहा हूं कि जब शाहीन बाग से बटन दबेगा ना तो संसद ही लगेगा। इस चीज को आप सोच लीजिए। जब शाहीन बाग से, इंद्रलोक बाग से, लाल बाग से, रोशन बाग से, कुमरा बाग से, हजारीबाग से, कितने सारे बाग हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना जाने कितने कितने बाग हैं। और जब उस बाग से बटन दबेगा तो तुम्हारी संपत्ति हिलेगी, तुम्हारी सत्ता गिरेगी। ये आप ख्याल रखिए। और जो लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई कौन लड़ रही है आज के टाइम में, आपको पता है मोदी जी? तो सुन लीजिए, आप जिनको ना न्याय दिलाने चले थे वही आपकी लड़ाई लड़ रहे, और हमारे माँ बहन और बहन लड़ाई लड़ रही है। ये क्या कह रहे थे? इनको मुद्दा नहीं मिला, इनको मुस्लिम महिलाओं के लिए एजुकेशन नहीं दिखा, ये सब बच्ची के लिए स्कूल नहीं दिखे, ये सब माओ के लिए पेंशन नहीं दिखा। तो ये क्या बोले? ट्रिपल तलाक। मोदी जी अब हम आपको ट्रिपल तलाक देंगे 3 बार में, एक एमपीए, एक एनआरसी और एक सीए। ये आप याद रखिए, 3 तलाक देंगे अब आपको। ये शाहीन बाग की महिलाएं, इंद्रलोक की माए बहनें और सभी, चाहे भाभी भी क्यों ना हो, अब आपको 3 तलाक देंगे। पहला तलाक एनपीआर, दूसरा तलाक एनआरसी, तीसरा तलाक सीए। आपको क्या लगता है हल्के में मान जाएंगे? मोदी जी हल्के में ना ले। एक वो शेर सुने हैं ना, हो सकता है मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, अगर नहीं सुने सोशल मीडिया के जरिए से पहुंचे तो सुन लीजिएगा। ये दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़ा हमने। ये दस्त तो दस्त है, दरिया भी नहीं छोड़ा हमने। भरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए हमने। ये देश का प्यारा जगह है, ये देश का प्यारा मुल्क है। इस मुल्क को हमने अपने खून पसीनों से सींचा है। हमारे पुरखों ने इस मुल्क को बचाने के लिए अपने गर्दनें कटाई है, मर्सी पिटीशन नहीं लिखा है। ये आप कान खोल के सुन लीजिए। इस मुल्क को हम ऐसे छोड़ के जाने वाले नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप हमें सिटीजनशिप नहीं मानते हैं तो घंटा हम भी आपको प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं प्रधानमंत्री। इसलिए कि जब हमारे परदादा, हमारे दादा, चाचा, माँ, बहने इस मिट्टी में पैदा हुआ, जब यहाँ खाए पढ़े 10th 12th ग्रेजुएशन के मास्टर के पीएचडी कर रहा हूँ, तब भी हम यहाँ का सिटीजन नहीं है। आपने तो बीए भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया, तो आपका क्या प्रूफ है कि आप यहाँ के सिटीजन हैं? इसीलिए अगर आप हमें सिटीजन मानने से इंकार करते हैं, हम भी आपको देश का प्रधानमंत्री मानने से इंकार करते हैं। क्या करेंगे आप? हम अपनी लड़ाई को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लड़ेंगे। हम अपनी लड़ाई आईन के दायरे में रख के लड़ेंगे। हम जब
भी कॉन्स्टिट्यूशन को लड़ेंगे, अब देश के लिए लड़ेंगे सत्ता से, हमारी जमहूरियत को अपनी कंधों में रख के लड़ेंगे। एक हाथ में तिरंगा होगा और दूसरे हाथ में हमारी दुआएं होंगी। हम निकलेंगे और लड़ेंगे और हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। ये कहते हैं कागज दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ। आपको बताऊं, आज तक 6 साल हो गया प्रधानमंत्री का, इस देश का प्रधानमंत्री बनने का। क्या ही कहें, अब हम उनको प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मानते नहीं कि वो प्रधानमंत्री, तो हम क्या करें भाई। पहले बोले हम चौकीदार नहीं, चाय बेचने वाले, फिर भी हम उनको प्रधानमंत्री समझे, लेकिन वो अपने आप को बोले हम चाय वाला है। बोले चलो भाई आप हमारे प्रधानमंत्री। फिर बोले हम चौकीदार हैं, हम बोले यार आप हमारे प्रधानमंत्री, काहे अपने आप को चौकीदार कहते हैं। फिर बोले हम सिपाही हैं, मैं कहा कितना हो भाई ये भी बता दो, प्रधानमंत्री हो या चौकीदारी हो। लेकिन अब पता चला कि ना सिपाही है, न प्रधानमंत्री है, न चौकीदार है, ये चोर है, और चोर मैं किस लिए कह रहा हूँ, मैं चोर किस लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की एक संपत्ति को, चाहे एयर इंडिया हो, पेट्रोलियम हो, चाहे गरीब के आपके और मेरे जेब का रुपया हो, ले जाके कहाँ दे के भेजते हैं, अदानी, अंबानी, नीरव मोदी, ललित मोदी। आपको बताऊं 1 लाख करोड़ अब तक इन लोगों को दे के भगा दिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बिना तथ्य का मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल मत डरिए। क्या करना उससे जो हम अपनी बात अगर संविधान के हिसाब से करते हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है कि अगर आपके पास प्रूफ ऑफ फैक्ट है तो आप बात बोलिए, तो आप इसमें डरना क्या। अब गया वक्त डरने का, अब हम निकले हैं, अब हमारे पास तो ही रास्ता है। अगर जीतेंगे तो हिंदुस्तान मुबारक, अगर हम जीते तो वतन मुबारक, लेकिन अगर हम मर गए तो हम इसी मिट्टी में दफन होंगे, लेकिन हम इस मिट्टी से नहीं जाएंगे। हम पैदा वहां हुए हैं और हम यहीं दफन हो जाएंगे, ये हमसे मोहब्बत है। और अभी हमारे हरदिल अजीज डॉक्टर मारूफ भाई बोल रहे थे कि हम तो श्रद्धा करने वालों में से हैं, मोदी जी एक ही बार किए हैं। नहीं, मोदी जी एक बार और किए हैं, तब बताऊं, छोड़िए अब नहीं बताऊंगा। एक बार राजघाट गए थे, ठीक है, मुंह में राम राम, दिल में नाथू राम, गए थे राजघाट। जब चारों तरफ पता चला कि नहीं मोदी जी जो है गांधी जी को डीमिंग कर रहे हैं, तब गए राजघाट 2 अक्टूबर को, जाके क्या किए, सजदा करके गांधी जी को पहली बार वो उनके सामने नतमस्तक हुए सजदा करके। तो 2 बार अब तक सजदा किए, एक बार गए हमारे भाई। ये हाल है हमारे प्रधानमंत्री का। आप सोचिए ना मुल्क को कहाँ ले जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री। क्या सोच के आए थे कि अच्छे दिन लाएंगे, डेली सपना में देखता हूँ भाई कहीं अच्छा दिन मिल जाए। कह रहे थे 15 लाख देंगे, अकाउंट से डेली 15 रुपया कटते जा रहे हैं, पता नहीं कब तक कटते रहेंगे। बोले थे रोजगार देंगे, अब पता नहीं देंगे बोले थे कि लेंगे बोले थे, ये समझ में नहीं आ रहा था। बोले थे 2 करोड़ देंगे, पता चला 3.5 करोड़ यहाँ बेरोजगार पैदा हो गए। ये है प्रधानमंत्री। तो हमारे प्रधानमंत्री तो बड़े स्पीड से चल रहे हैं। ये कह रहे थे बुलेट चलवाएंगे। मोदी जी अगर सीए वापस नहीं लिए, जिस तरह आपका रोड ब्लॉक है, मेट्रो ब्लॉक हो सकता है ना, उस तरह बुलेट भी ब्लॉक कर देंगे। ये चीज आप याद रखिए। कुछ नहीं चलेगा इस मुल्क में जब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आपने लाया है, संसद में चोरी करके पास कराया है, जब तक ये आप वापस नहीं लेंगे तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। अंत में मैं अपनी बात खत्म करते हुए आप लोगों को इस हौसले और जज्बे को मैं फिर से एक बार सलाम पेश करता हूं। और मैं जेएनयू से आता हूं। सदफ मैम ने हमारी क्या दर्द है, कितना डंडा खाते हैं, कितना टीयर गैस झेलते हैं और कितना बार पत्थर भी हम लोगों पे पड़ा, वो हमें लोगों को पता। आप तमाम लोगों से दुआ है कि लड़ाई भी लड़िए और हम तमाम लोगों के लिए दुआ भी कीजिए। आपकी दुआ अगर हमारे साथ रही तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे।
ये हुक्मरान जिस संविधान ने हमें सरकार चुनने की इजाजत दी है ना, उसी संविधान की खूबसूरती देखिए कि उसी संविधान का इस्तेमाल करके हम गिरा भी सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए। इसलिए मोदी जी, हमने वोट देके संसद आपको पावर में लाया है, तो हम इसी वोट के सहारे और वोट के दम पे आपको सत्ता से हटा भी सकते हैं, ये चीज आप जान लीजिए। और अभी 11 तारीख को दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, पता चल जाएगा, फैसला हो जाएगा। अच्छा 8 तारीख को, सॉरी काउंटिंग तो 11 को होगा ना। हाँ, इतना नहीं भूलता हूँ, कुछ याद रहता है मुझे। 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका पकौड़ा ज्यादा महंगा है कि एजुकेशन ज्यादा महंगा है, आपको पता चल जाएगा। आपका पकौड़ा नहीं बिकने वाला है। इन तमाम बहनों को, ये छोटे छोटे बच्चों को, इन तमाम लोगों को एजुकेशन चाहिए। इनको भीगी चाय और खट्टा पकौड़ा तुम्हारा नहीं चाहिए। मोदी कान खोल के सुन लीजिए। अंत में मैं यही बात कहते खत्म करूंगा कि मैं जेएनयू से हूँ, दर्द बहुत झेला है हमने, और आप जितना दर्द झेल रहे हमें एहसास हो चुका है कि जब ताबिश भाई, इमरान भाई लोग मुझे फोन करके बार बार बोल रहे थे कि फारूक भाई पर आइए, तो मुझे ये नहीं था कि वो मुझे बुला रहे हैं। मुझे दुख ये था कि मैं क्यों नहीं अपने आप यहाँ आ पा रहा हूँ, ये मुझे दुख था। और इसलिए मैं आज जब निकला तो बारिश हो रही थी। मारूफ भाई कह रहे थे, फारूक भाई जब माँ और बहनें बारिश में बैठे वहाँ रह सकती है, तो हम उबेर में बैठ क्यों नहीं जा सकते? चल पड़ो से निकल गए हम, और इसलिए आए हैं कि आपके हौसले और जज्बा से हम कुछ सबक ले जाना चाहते हैं। हमारे अंदर उतना हौसला नहीं है, हम आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, हमारे अंदर उतना जज्बा नहीं, उतना हिम्मत नहीं जितना आपके अंदर है। इसलिए मैं आपको सलाम करता हूँ। और एक चीज क्या बोले थे कि 500 रुपया, मोदी जी ईमान के आगे 500 नहीं 5000 पे थूक देते हैं। 500 रुपया घंटा, 500 क्या है? हम अपने ईमान को नहीं बेचते हैं। 500 रुपया, यहाँ तो ऐसे इतना पानी आ रहा है, इतना बिजली आ रही है, इतना बिरयानी आ जा रही है, आपको क्या चाहिए? 500 दे के तो आप रामलीला मैदान में बुलाए थे, और वहाँ एक्सपोज भी हुआ था, हमें आज भी याद है, जहाँ पर आप रामलीला मैदान में आप मोदी लीला कर रहे थे। तो मैं किसी चंद बातों से मैं अपनी बात खत्म करूंगा, आपकी हिम्मत को सहराते हुए, आपकी हिम्मत को सलाम और जज्बे को सलाम करते हुए आप लोगों से दुआ की गुजारिश है, और आपको यही गुजारिश करूंगा कि आप अपनी लड़ाई को बनाए रखें। अंत में मैं 2-3 नारा लगा दूं आपके साथ, क्योंकि जेएनयू से आता हूं तो थोड़ा बहुत नारा नहीं लगा, थोड़ा पानी मिल जाएगा, नारा नहीं लगाया तो फिर